हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का मॉडल पेपर है यूपी टीजीटी का जो है यूपी टीजीटी का मॉडल पेपर, जो पेड टेस्ट वाला मॉडल पेपर है उसी को सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, मॉडल पेपर 4 है ये। मॉडल पेपर 4 है ये। और ये पेपर जो है आप लोगों को जो है, चाहे आप कला के क्षेत्र में चाहे यूपी टीजीटी का पेपर दे रहे हो या पीजीटी का दे रहे हो या एलटी ग्रेड के दे रहे हो, चाहे आरपीसी बीपीएससी, मतलब कला के क्षेत्र में जितने भी आप पेपर दे रहे हो उस सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है ये टेस्ट पेपर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, जैसे हर मॉडल पेपर में पिक्चर चित्र आधारित प्रश्न रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, कम से कम 70-80 पिक्चर मैंने हर मॉडल पेपर में आप लोगों को ऐड करवा दे रहा हूँ। ठीक है, प्रति क्वेश्चन के सभी ऑप्शन पे डिटेल में भी बात करते हैं हम। ठीक है, चारों ऑप्शन पे डिटेल में बात भी करेंगे। ठीक है, और ये जो है टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है, तो 125 क्वेश्चन है। ठीक है, 125 क्वेश्चन के जब हम लोग डिटेल में जब बात करेंगे तो 300 400 500 क्वेश्चन जो है हम लोगों का हर रोज जो है 1 से 1.5 घंटा के अंदर में क्लियर क्लियर करवाते हैं। तो ये वाला मॉडल पेपर आप लोगों को जो है यूपीटीजीटी आल्ट का मॉडल पेपर है, यही वाला मॉडल पेपर हम आप लोगों को सोल्व कराते हैं, करा रहे हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो इस बारे में हम आपको ये पेड टेस्ट सीरीज है, मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। 13,200 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन ऐड हुए हैं। तो 13,200 के जगह पे जो ये क्वेश्चन कम से कम 16,000 हो जा रहा है। ठीक है, ये 16,000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है कितने हैं, 16 है, जिसमें 14 पेपर जो है आप लोग को ऐड हुए हैं। ग्राफिक कला का, टाइपोग्राफी, विज्ञापन, फोटोग्राफी से संबंधित जितने भी 14 पेपर है, टोटल 130 टेस्ट पेपर हो जाएंगे इसमें। तो टॉपिक वाइज जो आपके 50 आपके मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो प्रागैतिहासिक से लेके पहाड़ी तक, वेस्टर्न, इंडियन, फंडामेंटल, ठीक है, प्रतिमा शास्त्र, सभी इसमें आपको मिल जाएंगे। आज 100 क्वेश्चन के होंगे। इसी तरह मॉडल पेपर जो है आपके 125 क्वेश्चन के जो है 55 सेट है। यही मॉडल पेपर आप लोग को सोल्व भी करा रहे हैं। तो आज का मॉडल पेपर जो है 4 भी है, 3 करा चुका हूं आपने। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इस टेस्ट पेपर को जो है, एक टेस्ट पेपर को आप जो मैक्सिमम जो है 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं। ठीक है, और इसकी प्राइस जो है ज्यादा नहीं है, ध्यान रखिएगा, 439 रुपया ही है। अपन क्लासेज अपन क्लासेस का फ्री टेस्ट भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, तो फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन से जुड़ना है। इसका लिंक जो है आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो फ्री टेस्ट आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जो यहाँ पे फ्री वाला फोल्डर आपको दिख रहा है, इसी फोल्डर में आप जाओगे ना, तो फ्री वाला फोल्डर में जो है आप लोगों को पर डे जो है टेस्ट कराया जाता है। टाइमिंग जो है 4 से 6 बजे, मतलब 2 घंटे तक ये टेस्ट आपको ओपन रहता है। शाम में 4 बजे से स्टार्ट होता है और शाम के 6 बजे तक जो है आप लोगों को लगाना है। ठीक है, तो 2 घंटे ये टेस्ट ओपन रहता है, तो इसी बीच में आप लोगों को ये टेस्ट लगाना है। कोई भी आपको जानकारी लेना है तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप। ठीक है, यूपी पीजीटी का आल्ट ये पेड टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी है। 13,275 के जब 16,000 सुपर क्वेश्चन हो गए हैं लगभग। ठीक है, इसमें भी 14 पेपर ऐड हुए हैं। टॉपिक वाइज 50 है, मॉडल पेपर 55 है और 11 बैक ईयर पेपर है। टीजीटी और देखिए जितने भी मतलब टेस्ट पेपर जो पेड टेस्ट पेपर है, सब में मॉडल पेपर अलग है, ध्यान रखिएगा। टीजीटी का मॉडल पेपर अलग है, पीजीटी का अलग है। पीजीटी में वेस्टर्न ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पे वेस्टर्न आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों मॉडल पेपर अलग है, ध्यान रखिएगा। यूपी एलटी ग्रेड का भी मॉडल पेपर हमने आपका लोगों पेड पेड बैचेज के लिए जो है आप लोगों को टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिए हैं। 11,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है। 105 टेस्ट पेपर है, 50 टॉपिक वाइज है, 40 मॉडल पेपर है, ओल्ड ईयर 1 पेपर है। ठीक है, ग्राफिक कला के 6 पेपर 14 पेपर है, जिसमें आपके टाइपोग्राफी, विज्ञापन, फोटोग्राफी सभी सभी इसमें आ जाएंगे। इसकी भी प्राइस जो है 439 रुपया है। इसी तरह डीएसएसबी का भी है। ठीक है, इसमें भी 6 मंथ की वैलिडिटी है, 12,000 प्लस क्वेश्चन है, 110 टेस्ट पेपर है, 50 टॉपिक वाइज है, 50 मॉडल पेपर है, 11 ओल्डियर पेपर है। मतलब समझ लीजिए कि सब जितने भी टेस्ट पेपर आप लोगों को अपन क्लास से दिया जा रहा है, सब में मॉडल पेपर अलग है। टॉपिक बाय किसी में सेम मिलेंगे, किसी में कुछ अलग मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका भी प्राइस 439 रुपया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दिए कि हाँ, हर मॉडल पेपर में 70 से 80 पिक्चर आपको मिलेंगे, ताकि पिक्चर से देख के जो चीजें जो आप लोग को याद होती है, इसलिए मैंने पिक्चर भी ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो क्लास लोग जो है आप लोगों को रोज नाइट में 9 बजे से, रात में 9 बजे से जो है रोज आपको मिलेंगे, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे मिलेंगे। और ये टेस्ट पेपर जो यूपी टीजीटी का हम टेस्ट पेपर सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, जो पेड टेस्ट है,
तो आप लोगों में से जितने भी लोगों ने टेस्ट पेपर ले लिया है पेड टेस्ट वाला, ठीक है, तो आप लोग पर डे लगा लीजिए एक टेस्ट, और फिर रात में 9 बजे हमारे साथ सोल्यूशन देख लीजिए करिएगा, ठीक है। जिन्होंने अगर नहीं लिया वो लोग ले ले, ठीक है, क्योंकि टेस्ट लगाने के बाद सोल्यूशन आप देखते हो तो बहुत सारी चीजें जो है आपकी डाउट भी क्लियर होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है, चीजें याद होता है, और पिक्चर के साथ भी आप देख लोगे यहाँ पे, तो और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेराकोटा सिरेमिक क्या क्या सामान्य नहीं है? वेजिंग, सेंटरिंग, थ्रेविंग, कायल, क्या नहीं है? अब ये जो आप देख रहे हो ये टेराकोटा की मूर्ति बनी हुई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कायल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा कायल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हमजानामा के मूल चित्र किस पे चित्रित किए गए थे? हमजानामा के जो चित्र आप देख रहे हो ये हमजानामा ग्रंथ से निकाला हुआ गया चित्र है। तो ये हमजानामा जो ग्रंथ है उसमें चित्रित हुए चित्र है। तो ये चित्र किस पे चित्रित किया गया? कागज पे, तारपत्र पे, कपड़ा पे, काष्ठ पट्टिका पे। तो हमजानामा के मूल चित्र किस पे चित्रित किया गया? तो याद रखिएगा कपड़ा पे चित्रित किया गया। किस पे चित्रित किया गया? कपड़ा पे चित्रित किया गया। किसके समय में हमजानामा ज्यादा चित्रित हुआ? देखिए हुमायूं के समय प्रारंभ हुआ था, अकबर के समय इसको कंप्लीट किया। सबसे ज्यादा अकबर के समय में हमजानामा पर चित्रण हुआ था। और याद रखिएगा हमजानामा जो है कपड़े पे चित्रित हुआ है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांश डैश में किया गया था। जो ताजमहल आप देख रहे हो ना, इसका निर्माण किसमें किया गया था? ऑप्शन है आपके ग्रेनाइट, कोटा पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर। तो आपको देख के ही पता चल जा रहा होगा कि जो ताजमहल है आपके किस में बने हैं? तो संगमरमर में बने हैं। ध्यान रखिएगा किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया है। कब बनवाया था इसको? तो याद रखिएगा 1600 से स्टार्ट, 1632 से स्टार्ट हुआ था और 1652 तक बनी थी ये। टोटल 20 साल लगा था इसको बनवाने में, और 20,000 मजदूर जो है इसमें बनाने में 20,000 मजदूर लगे थे। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? आगरा में ही ये। सितारे के समान गर्भगृह किस शैली की प्रमुख विशेषता है? सितारे के समय समान गर्भगृह जो है किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो याद रखिएगा नागर शैली, गुप्त शैली, द्रविड़ शैली, होयसल शैली। अब सितारे के समान पूछे, ठीक है, तो सितारे कैसे आप निकालोगे? ऐसे ऐसे निकालोगे। तो इस तरह से जो चीजें आप जो मंदिर बनता है सितारे के समान या स्टार शेप में जो मंदिर बनते हैं, याद रखिए कहाँ बनते हैं? याद रखिए क्या हो जाएगा? होयसल वंश, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? होयसल शैली, या इसी को बेसर शैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बेसर शैली भी आप बोलते हैं, बेसर शैली। और ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक, याद रखिएगा। और ये जो है मंदिर जो है ये बीठर स्वामी मंदिर है, जिसमें 56 नक्काशीदार है इस मंदिर में। नहीं, ये बीठर स्वामी नहीं है, मतलब ये होयसल वंश मंदिर, आप ये याद रखना आप। मध्यकालीन मूर्तिकला कामरूप शैली का संबंध है। मध्यकालीन मूर्तिकला कामरूप शैली का संबंध है। देखिए कामरूप शैली की बात हो रही है, तो कामरूप की मंदिर दक्षिण भारत है, असम में, खजुराहो में, कोई नहीं। तो कामरूप की बात हो रही है, तो कामरूप याद रखिएगा क्या हो जाएगा? असम से संबंधित है। कामरूप जो मूर्ति बनी है वो असम में बनी है। अशोकलांत मंदिर स्थापित है, ठीक है, ये जो मंदिर आप देख रहे हो अशोकलांत मंदिर है, ये कहाँ पे स्थापित है? मदुरई, तंजौर, खजुराहो, गुवाहाटी। तो अशोकलांत मंदिर स्थापित है, याद रखिएगा गुवाहाटी हो जाएगा। ये जो मंदिर है कहाँ पे है? इसका मंदिर का नाम है अशोकलांत। कहाँ पे है? तो गुवाहाटी, याद रखिएगा। चंडेसा अनुग्रह मूर्ति में दर्शित है, जो चंडेसा अनुग्रह मूर्ति है उसमें दर्शित है शिव द्वारा बालक को वरदान, शिव द्वारा अर्जुन को वरदान, शिव द्वारा रावण को वरदान, शिव द्वारा विष्णु को वरदान उपहार। तो ये जो मूर्ति आप देख रहे हो ना, चंडेसा अनुग्रह मूर्ति, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? शिव द्वारा जो है ये शिव है, ठीक है, और ये बालक है, ठीक है। तो शिव द्वारा क्या किया जा रहा है? बालक को वरदान दिया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? शिव द्वारा बालक को वरदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिव द्वारा बालक का वरदान दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बीनाधार मूर्ति प्रदर्शित है, शिव का ज्ञानी रूप है, शिव का योगी रूप है, शिव का संगीत रूप है, शिव का प्रचंड रूप है। तो ये बीनाधारी मूर्ति अब बात हो रही है, ठीक है,
ये मूर्ति जो है बीनाधारी, आप बताइए किसको प्रदर्शित है। तो बीनाधारी मूर्ति याद रखिएगा शिव का संगीत का रूप है। बीनाधारी देखिए यहाँ पे शिव जो है बीना लिए हुए हैं और ये किस रूप में है, शिव का संगीत रूप। याद रखिए क्या हो जाएगा, शिव का संगीत रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न अवतारों को सही क्रम में लगाएं, मत्स्य, वामन, कल्कि, वराह। तो इस अवतार जो है, जैसे विष्णु धर्म के विष्णु के जो है अवतार है, विष्णु जी का अवतार जो है, ये उन्होंने कितना अवतार लिया था, अभी तक 9 अवतार लिए हैं, ठीक है। 10वां भी लेने वाले हैं कल की, ठीक है। तो इनमें इसका क्रम बताना है कि आपके कौन से अवतार पहले नंबर पे है। तो देखिए सबसे पहला अवतार क्या है, मत्स्य अवतार है इनकी, ठीक है, मत्स्य हो जाएगा। उसके बाद जो इन्होंने वराह अवतार लिया था, ठीक है, वराह अवतार लिया, ठीक है। उसके बाद वराह अवतार लिया, उसके बाद जो है इन्होंने वामन अवतार लिया, वामन अवतार। फिर जो है ये कल्कि अवतार, अभी 10वां अवतार इनकी लेने वाले हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अधोछत्र किस देवता का रूप है, अघोछत्र किस देवता का रूप है, शिव, ब्राह्मण, इंद्र, विष्णु। तो अधोछत्र किस देवता का रूप है, याद रखिएगा विष्णु हो जाएंगे। किसका रूप है, तो विष्णु का हो जाएगा। गोमुख यक्ष का संबंध है, गोमुख गोमुख यक्ष का संबंध है महावीर स्वामी से, आदिनाथ से, शीतलनाथ से, पार्श्वनाथ से। तो गोमुख यक्ष का संबंध याद रखिएगा किससे हो जाएगा, आदिनाथ से। आदिनाथ किसको बोलते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हैं। 24 में जो है प्रथम आदिनाथ या ऋषभदेव हैं, याद रखिएगा। 24वें महावीर स्वामी हैं, पार्श्वनाथ 23वें हैं, ध्यान रखिएगा। और ये आदिनाथ जो है आपके प्रथम है, इन्हीं को जो है आपके ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बुद्ध की मूर्तियों में सर्वप्रथम आभा मंडल दर्शित है। तो बुद्ध की मूर्तियों में सर्वप्रथम आभा मंडल दर्शित है, मथुरा शैली में, सारनाथ शैली में, गंधार शैली में, अजंता शैली में। आभा मंडल देखिए अब ये जो इसके पीछे जो बना हुआ आभा मंडल, ये जो बुद्ध की मूर्तियों में सर्वप्रथम आभा मंडल कहाँ की मूर्तियां में दर्शित की गई थी, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, गंधार शैली की मूर्तियां में जो है आभा मंडल सर्वप्रथम दिखाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन स्तंभ से कौन से शीर्ष स्तंभ बैल की आकृति है, ठीक है। मौर्यकालीन स्तंभ में कौन से स्तंभ जो है शीर्ष पर बैल की आकृति है, सारनाथ शीर्ष, लोरिया नंदनगढ़, संकीसा, रामपुरवा। तो कौन सी स्तंभ है, तो याद रखिएगा रामपुरवा, ठीक है। ये मौर्यकालीन स्तंभ में कौन से स्तंभ जो है आपके, तो याद रहे मौर्यकालीन स्तंभ में कौन से स्तंभ जो शीर्ष पर बैल की आकृति है, रामपुरवा। रामपुरवा कहाँ है, बिहार में है, बिहार के पूर्वी चंपारण में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये रामपुरवा मूर्ति जो है कहाँ से मिला, पूर्वी चंपारण से मिला, रामपुरवा जगह से, ठीक है। और ये वर्तमान में कहाँ रखा गया, तो याद रखिए कहाँ पर रखा गया, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रखा गया। ज्येष्ठ नायिका का संबंध है, अब अभिसारिका नायिका से, पारखिया से, स्वकिया से, समान से। ज्येष्ठ नायिका का संबंध है, तो ज्येष्ठ नायिका का संबंध किससे है, याद रखिएगा स्वर्किया से हो जाएगा। किससे है, तो स्वर्किया से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, साइक्लोप ऑफ द ईस्ट, साइक्लोप ऑफ द ईस्ट, इसी को पूर्व का दैत्य भी बोला जाता है, ठीक है। तो साइक्लोप ऑफ द ईस्ट नाम से प्रसिद्ध है मोढेरा मंदिर, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, मार्तंडो का मंदिर। तो साइक्लोप ऑफ द ईस्ट के नाम से याद रखिएगा मार्तंडे का सूर्य मंदिर, ठीक है। ये सूर्य मंदिर है, ये जो मंदिर है मार्तंडे का सूर्य मंदिर, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, साइक्लोप ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ, इसके नाम क्या है, मार्तंडे मंदिर कहाँ पे है, तो कश्मीर में, याद रखिएगा कश्मीर में। ये कहाँ पे है, तो कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा इसको। और किस देवता को समर्पित है ये, तो सूर्य भगवान को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ठीक है। और आपकी कोणार्क मंदिर भी उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा।
तो ये साइक्लोप ऑफ द ईस्ट या पूर्व का दैत्य मंदिर याद रखिए, मार्तंडे का सूर्य मंदिर है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये संगरी रामायण का संबंध है। संगरी रामायण का संबंध मेवाड़ शैली से, जयपुरी शैली से, कुल्लू शैली से, गढ़वाल शैली से। तो संगरी रामायण का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा कुल्लू शैली हो जाएगा। किससे है? तो कुल्लू शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू शैली आपके कहाँ चली थी? तो हिमाचल प्रदेश में चली थी। हिमाचल प्रदेश। गढ़वाल आपके जो उत्तराखंड में चली थी। जयपुर मेवाड़ आपके राजस्थानी शैली हो जाएगा। सुंदर हाशियों से सजी ओसिलिया प्रसिद्ध है। तो सुंदर हाशियों से सजी ओसिलिया प्रसिद्ध है। जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, मेवाड़ शैली, अलवर शैली। तो सुंदर हाशियों से सजी ओसिलिया प्रसिद्ध है, याद रखिएगा अलवर शैली हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। अल्टामीरा, भीमबेटका, मिर्जापुर, लुखनिया। तो प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक चित्र की बात हो रही है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा भीमबेटका से प्राप्त हुई है। ठीक है, भीमबेटका से ज्यादा मिली है। भीमबेटका सबसे प्राचीन गुफा है, भीमबेटका सबसे बड़ी गुफा है। भीमबेटका में कितने चित्र मिले, गुफा मिले? तो 600 गुफा मिले हैं। और चित्रित कितने? 275 मिले हैं। ठीक है, मिर्जापुर में 100 से अधिक मिले हैं। 100 से अधिक गुफा मिले हैं यहाँ पे। लुखनिया मिर्जापुर के अंतर्गत आता है। अल्टामीरा जो गुफा है आपके कहाँ पे? स्पेन में है, स्पेन में। ठीक है, और याद रखिएगा। और ये दोनों कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा के चित्र प्राप्त होते हैं दीवारों पर, छत्र पे, लास्ट पृष्ठभूमि पर, भूमि पर। तो ये जोगीमारा गुफा है। ठीक है, ये गुफा कौन सी गुफा है? जोगीमारा गुफा है। ठीक है, ये जोगीमारा की गुफा किस है? ये मतलब पूरी तरह से प्राकृतिक गुफा है, इसको कोई किसी ने बनवाया नहीं था। बरसते इसके अंदर भित्ति चित्र बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ये मौर्य काल में बना था इसके अंदर भित्ति चित्र। ठीक है, तो जोगीमारा के चित्र प्राप्त होते हैं तो याद रखिए किस पे प्राप्त होते हैं? तो छत पे प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन आता है किस पृष्ठभूमि पर प्राप्त होते? तो याद रखिएगा सफेद। ठीक है, लेकिन पृष्ठभूमि नहीं पूछा है तो याद रखिएगा छत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे ब्रेटेन द्वारा यथार्थवादी आंदोलन का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष तैयार किया गया था? 1922 में, 1924 में, 1928 में, 1925 में। ये आंद्रे ब्रेटेन है। ठीक है, जो अति यथार्थवाद का क्या किए थे? घोषणा पत्र लिखे थे। तो कब लिखे थे? तो याद रखिएगा 1924 में लिखे थे। अति यथार्थवाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। कहाँ कहाँ की बात है? अति यथार्थवाद फ्रांस, याद रखिएगा। अति यथार्थवाद कब चली थी फ्रांस में? तो 1924 में। 1924 में ही प्रारंभ हुई थी। उसी समय में आंद्रे ब्रेटेन जो है अति यथार्थवाद का नामकरण कर दिए थे इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? सफेद, लाल, पीला, सभी। तो हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा लाल। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो ना, लाल लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। और इस पर चित्रकारी जो होता था हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में, वो ब्लैक यानी काला रंग से किया जाता था। जहांगीर दरबारियों में पक्षियों का सबसे चित्रकार था। जहांगीर दरबारियों में पक्षियों का सबसे चित्रकार था मिस्किन, बसावन, अबुल हसन, मंसूर। तो जहांगीर दरबारियों में पक्षियों का सबसे चित्रकार कौन था? तो पक्षियों के सबसे चित्रकार याद रखिए कौन हो जाएंगे? मंसूर हो जाएंगे। अकबर के समय में पक्षियों के सबसे श्रेष्ठ चित्रकार जो है आपके मिक्सिन हो जाएंगे, लेकिन जहांगीर का पूछा है तो जहांगीर के समय में मंसूर हो जाएंगे। बघोरा नदी के किनारे स्थित है। जो बघोरा नदी जो है किस गुफा के किनारे स्थित है? बादामी गुफा, सिगरिया गुफा, जनता गुफा, एलोरा गुफा। तो बघोरा गुफा आप जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गुफा से आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सी गुफा है। तो ये अजंता गुफा है। और बघोरा नदी जो है आपके अजंता गुफा के नीचे ही बहती है। देखिए इसके नीचे ही नदी जो है बहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? अजंता गुफा। अजंता गुफा क्या है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, अजंता गुफा की टाइमिंग याद रखिएगा 200 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई थी ये गुफा। ठीक है, सुंग सतवाहन से, और गुप्त तक चली थी, यानी 650 ईस्वी तक ये गुफा चली थी। एलोरा जो है 4 से जो है 12वीं शती ईस्वी तक चली थी। 4 से 12वीं शती ईस्वी तक चली थी एलोरा, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। सिगरिया गुफा जो है आपके आपके 5वीं शती में बनी थी। बादामी गुफा आपके 6ठी शताब्दी में बनी थी। सिगरिया श्रीलंका में, बादामी कर्नाटक में। भारत में शिला चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई।
भीमबेटका में, अल्टामीरा में, मिर्जापुर में, राजस्थान में। तो भारत में शिला चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई है। तो भारत में शिला चित्र की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा, मिर्जापुर में हुई है। ठीक है, मिर्जापुर में हुई थी। कब हुई थी? तो 1880 या 1867 से 68 देख लीजिएगा, एनसीईआरटी के हिसाब से 1867 से 68 हो जाएगा, और ऐसे 1880। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारत में जो प्रागैतिहासिक गुफा की खोज हुई थी वो थी मिर्जापुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटचित्र राजस्थान के किस शैली में अत्यधिक बने हैं? बूंदी शैली में, नाथद्वार शैली में, मेवाड़ शैली में, अरवर शैली में। तो ये जो पटचित्र आपको दिख रहा है ना, जो श्रीनाथ जी को समर्पित है, मतलब श्रीनाथ जी बोले तो कृष्ण भगवान का जो चित्र बनता है, तो ये जो है यहाँ पे किससे संबंधित है, मतलब पटचित्र राजस्थान के किस शैली में अधिक बने? तो याद रखिएगा नाथद्वार शैली। नाथद्वार शैली जो आपके मेवाड़ शैली की उपशैली है, ध्यान रखिएगा। अजंता की गुफाओं में निम्न में से कहाँ पर स्थित है? अजंता की गुफाओं निम्न में से कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद, औरंगाबाद, जहानाबाद, धनबाद। तो ये गुफा जो आप देख रहे हो अजंता की गुफा, इसी गुफा के नीचे जो है एक नदी बहती है, बघोरा नदी। ठीक है, तो ये गुफा आपको बताना है कि अजंता गुफा निम्न में से कहाँ पर स्थित हो। तो याद रखिए गुफा कहाँ है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। विष्णुतम उत्तर पुराण में वर्णित चित्रसूत के रचनाकार हैं? भयजीत, मयाजीत, मार्कंडेय मुनि, भरत मुनि। तो विष्णुधम उत्तर पुराण में वर्णित चित्रसूत की रचना की बात हो रही है। तो विष्णुधम उत्तर पुराण से ही चित्रसूत निकला है। जो विष्णुधम उत्तर पुराण है, इसी से चित्रसूत निकला है। चित्रसूत जो है तीसरे खंड, विष्णुधम उत्तर पुराण के तीसरे खंड से जो है 35 से 43 अध्याय यानी 9 अध्याय जो है ये चित्रसूत है। तो चाहे विष्णु का धर्म उत्तर पुराण पूछे या चित्रसूत पूछे, बात एक ही हो जाएगा, मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि का दूसरा नाम क्या है? नारायण मुनि। ये दोनों तो क्या हो जाएगा, गुप्त काल में लिखी गई है विष्णु धर्म उत्तर पुराण, ध्यान रखिएगा। अच्छा ना, लवन योजना का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा, रूप। तो याद रखिए लवन योजना का अर्थ क्या हो जाएगा? बाह्य सौंदर्य का व्यंजन। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, लवन योजना का अर्थ हो जाएगा बाह्य सौंदर्य का व्यंजन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ढोला मारू ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भैजीत, नंगजीत, कवि, कलोहर, कर्नल, टॉड। तो ढोला मारू ग्रंथ जो है ये इसकी रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा ढोला मारू ग्रंथ जो है इसका रचनाकार कौन है? कवि कलोहर, कलोल। कवि कलोल जो है ये ढोला मारू ग्रंथ लिखे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवर्धन चंद्र ने किस शैली को आश्रय प्रदान किया? कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, मंडी शैली, जयपुर शैली। तो गोवर्धन चंद्र ने किस शैली को आश्रय प्रदान किया था? याद रखिएगा गुलेर शैली। ये गुलेर शैली कहाँ पे चली थी? ये आपकी हिमाचल, चाहे कांगड़ा शैली पूछे या गुलेर पूछे या मंडी पूछे, तीनों कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की शैली। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की है तीनों। जयपुर जो है आपके राजस्थान। तो गोवर्धन चंद जो है आपके किस शैली के राजा थे? ये आश्रय प्रदान किए थे गुलेर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, घन में एक दर्शक के कितने तल देख पाता है? घन में एक दर्शक जो है कितने तल देख पाता है? 8, 4, 6, 3। तो घन में एक दर्शक जो है कितने तल देख पाता है? तो याद रखिएगा 3। होते कितने हैं घन में? 6 होते हैं, लेकिन देख कितने पाते हैं एक दर्शक? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो संचारी भाव जो है ना, इसकी संख्या डिसाइड होती है। ठीक है, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, बस इसकी डिसाइड होती है। क्या हो जाएगा, संचारी भाव याद रखिएगा कितने होती है? 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राष्ट्रीय कला दीर्घा का संबंध है? आधुनिक राष्ट्रीय कला दीर्घा का संबंध है बेंगलोर, नई दिल्ली, शांति निकेतन, लखनऊ। तो आधुनिक राष्ट्रीय कला दीर्घा का संबंध कहाँ से है? तो याद रखिएगा कहाँ से? नई दिल्ली। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आधुनिक राष्ट्रीय कला दीर्घ या नगमा जो है उसी का पिक्चर है। ठीक है, आप लोग गए होंगे तो आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, तो यही है आपके आधुनिक राष्ट्रीय कला दीर्घ या नगमा। ठीक है,
तो ये कहाँ शांतिनिकेतन, ये नई दिल्ली में, इसकी स्थापना याद रखिएगा 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में जो है इसके राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा का जो निर्देशक कौन है, प्रोफेसर संजीव कुमार डॉक्टर, या संजीव कुमार डॉक्टर, ये याद रखिएगा, संजीव कुमार गौतम। हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के अनुसार ललित कलाओं की कुल संख्या कितनी है? तो हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, सबसे बड़ी बात तो ये हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट जो है ये किसने लिखा है, ठीक है। तो किसने लिखा? हीगल ने लिखा, याद रखिएगा। हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट जो है किसने लिखा है? तो याद रखिएगा हीगल हो जाएंगे। और हीगल ने जो है ना हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट में जो है के अनुसार ललित कलाओं की कुल संख्या कितनी मानी है? तो 5 मानी है हीगल, याद रखिएगा। और हीगल किस पुस्तक में बताए थे ये 5 कला? तो हिगलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में। भारत भवन किस शहर में स्थित है? तो भारत भवन किस शहर में? नई दिल्ली, भोपाल, पटना, शांति निकेतन। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये भारत भवन है, ठीक है। ये भारत भवन जो है, ये भारत भवन कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये भारत भवन कहाँ पे है? तो भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुआ था। कौन किया था? अशोक वाजपेयी ने किए थे, ठीक है। और इसकी जो है, इसका निर्देशक कौन थे? जे स्वामीनाथन, याद रखिएगा, या जगदीश स्वामीनाथन उनका पूरा नाम है। सीतनवासन का संबंध है, सीतनवासन का संबंध है, ये सीतनवासन गुफा आप जो देख रहे हो, ठीक है, इसका संबंध किससे किससे? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से? कोई नहीं। तो सीतनवासन गुफा जो है आपकी किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अकबर की चित्रशाला में कुल गुजराती चित्रकार थे? 4 थे, 100 थे, 13 थे, 6 थे? तो अकबर की चित्रशाला में कुल गुजराती चित्रकार कितने थे? तो याद रखिए कितने थे? तो याद रखिएगा 6 चित्रकार जो है अकबर के चित्रशाला में थे। अकबर के शासनकाल का भी याद रखिएगा, पूछा जाए तो याद रखिए 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर शासन किए थे, ध्यान रखिए। भीमबेटका नामक पहाड़ी पर कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है? भीमबेटका गुफाएं की पहाड़ी पर कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है? 30, 50, 600, 285, 135? तो याद रखिएगा 600। 600 भीमबेटका में गुफा मिले हैं, लेकिन चित्रित कितने हैं? 275 ही चित्रित हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? प्राकृतिक, भवन, पशु पक्षी, सभी? अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर प्रभाव पड़ा? तो याद रखिएगा अकबर और जहांगीर के काल में जो है किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? सभी, सभी या पोर्ट्रेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं बेलारी में, सिंगनपुर में, मिर्जापुर में, उपयुक्त में से सभी? तो उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, तो किसमें मिलते हैं? तो देखिए बेलारी में भी मिलते हैं, सिंगनपुर, मिर्जापुर, उपयुक्त में से सभी? बेलारी कहाँ पे है? कर्नाटक में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। बेलारी की खोज जो है 1892 ईस्वी में कौन किया था? एफ फासेट ने किया था। सिंगनपुर की खोज 1910 में WG एडर्सन ने किए थे। मिर्जापुर की खोज 1880 ईस्वी में जो है काकवन करलाई किए थे। तो उत्तर पाषाण कालीन काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, सभी जो है आपके उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल के केंद्र है। तो दोस्तों ये जो अभी मॉडल पेपर हम लोग आप लोग करा रहे हैं, तो यही वाला मॉडल पेपर करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सारा मॉडल पेपर जो है हम आप लोग को यूट्यूब पे सोल्व करा देंगे, ठीक है। तो जिन्होंने ले लिया है वो तो टेस्ट लगा के सोल्यूशन ही देखा करिए, जिन्होंने नहीं लिया है वो आप पहले ले लीजिए, फिर टेस्ट लगा के फिर सोल्यूशन देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये TGT आर्ट का पेपर है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वैलिडिटी 6 मंथ है, 13,200 प्लस 70 क्वेश्चन पर 13,000 से जगह 16,000 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं इसमें। 116 की जगह पर जो 14 पेपर और भी यहाँ पे ऐड हुए हैं, टॉपिक बाई 50 है, मॉडल पेपर 55 है, ओल्ड ईयर 11 है, मैक्सिमम टाइम 50 देख सकते हैं। प्राइस जो आपके सामने है। वकायत बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने मुस्लिम चित्रकार का उल्लेख है? 19, 3, 13, 4? तो वकायत बाबरी अकबर कालीन प्रति में कितने मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है? तो कितने मुस्लिम चित्रकार है? टोटल वकायत बाबरी में टोटल 22 कलाकार है, ठीक है। 22 में जो है कितने हिंदू? 19 हिंदू हैं। 19 कितने हिंदू हैं, ठीक है। और 3 कितने हैं? 3 जो है इसके क्या है? मुस्लिम चित्रकार हैं।
3 जो आपके मुस्लिम चित्रकार है, ठीक है। तो वकायत बाबरी जो है अकबर के समय में इसकी प्रति मतलब ये चित्रित हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। वकायत बाबरी मतलब बाबरनामा जो है ना, तुजु के बाबरी का जो है फारसी अनुवाद अकबर ने करवाया था वकायती बाबरी के नाम से, ठीक है। तो अकबर के प्रति में कितने मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख किया है? तो मुस्लिम चित्रकार 3 है, तो ऑप्शन में आपके 3 हो जाएंगे। अगर हिंदू पूछता तो आप याद रखिएगा, हिंदू आपके 19 हो जाते हैं। किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख मिलते हैं? किस वेद में जो है चमड़े पर अग्नि देवता का चित्र उल्लेख मिलते हैं? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, नाट्यशास्त्र में? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता में नारायण एक नाथ नामक क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1983, 1906, 1951, 1908। तो ये अजंता जो गुफा है, इसी गुफा में जो है क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी। तो उस क्यूरेटर कब नियुक्ति हुई थी? तो याद रखिएगा 1908 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1908 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धर की माप क्या है? जो हड़प्पा से प्राप्त जो है नर्तक धर है, जो मिला है, वो नर्तक धर जो है शिव के रूप में माना जाता है। तो उसकी साइज आपको बताना है, क्या हो जाएगा साइज? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 3:6 या 7 इंच जो हो जाएगा ये हड़प्पा। रखा कहाँ के? यही है नर्तक धर, इसी को शिव की प्रतिमान माना जाता है, ठीक है। और कहाँ रखी गई? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। मिला कहाँ से? तो हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अजंता की गुफा संख्या 17 के अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो अजंता की गुफा है, ठीक है, ये गुफा में एक 17 नंबर की गुफा है, वो उसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रीव गुफा, इंद्र से सभा, सीताहरणी, राशि चक्र। तो अजंता की गुफा संख्या 17 को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा राशि चक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यशोधर के चित्र सदन की पूर्ण व्याख्या किस कलाकार ने किया था? राजा रविवर्मा, अनिरुद्ध टैगोर, नंदलाल बोस, सतीश चंद्र। तो यशोधर के चित्र सदन की पूर्ण व्याख्या किस कलाकार ने किया था? तो किस कलाकार ने किया था? तो अनिरुद्ध टैगोर ने किया था। अनिरुद्ध टैगोर का जन्म 1871 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरासो को बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। अवंती स्वामी मंदिर किस प्रदेश में है? ये अवंती स्वामी मंदिर जो है किस प्रदेश में है? पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हो ना, इस मंदिर का नाम है अवंती स्वामी मंदिर। ये मंदिर आपको बताना है किस प्रदेश में है। तो किस प्रदेश में है? तो याद रखिएगा कश्मीर में है। अवंती स्वामी मंदिर पूछे या मार्कंडे का सूर्य मंदिर पूछे, दोनों का हो जाएगा कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी में विभाजन सिद्धांत है। तो स्वामी विभाजन सिद्धांत है 2:4, 2:3, 3:8 सभी। तो स्वामी विभाजन सिद्धांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 2:3 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैलियाँ का प्रयोग हुआ है? ये जो अजंता गुफा आपको दिख रहा है, इसमें कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग हुआ है? 3, 12, 22, 20। तो अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के चित्र प्राप्त हुए हैं? 14, 12, 22, 21, 7। तो ये जो सिगरिया गुफा आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इस सिगरिया गुफा में जो है कुल स्त्रियों के चित्र कितने प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा 21 चित्र जो है स्त्रियों को प्राप्त हुए हैं। और ये सिगरिया गुफा है आपके श्रीलंका में है, 5वीं सदी में बनी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई कनिष्क काल में, बौद्ध काल में, यूनानी काल में, गुप्त काल में? तो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? तो याद रखिएगा बुद्ध की मूर्तियां जो है आपके कनिष्क काल में बनी थी। कनिष्क के काल में जो है बुद्ध की मूर्तियां बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा के उपासना गृह में निहित सोन जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र किसने निर्मित किया था? दुचियो, सिमाबुए, फ्रांजिल्को, पियरो डेला फ्रांसिस्का। तो पीसा के उपासना गृह में निहित सोन जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र किसने निर्मित किया था? तो याद रखिएगा सिमाबुए। सिमाबुए किसके गुरु थे? तो जेतो के थे। किस बात के कलाकार थे? तो पूर्ण जागरण के कलाकार थे। पूर्ण जागरण में जो है पहला जो है प्रोटो रेनेसा, ठीक है, प्रोटो रेनेसा कलाकार थे ये। अश्वमेघ यज्ञ के समय सीता जी के स्वर्ण प्रतिमा किस मूर्तिकार द्वारा निर्मित की गई? भयजीत, नंगजीत, मैं, चित्रलेखा। तो अश्वमेघ यज्ञ के समय सीता
कि स्वर्ण प्रतिमा किस मूर्तिकार द्वारा निर्मित की गई थी? तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? तो मैं नाम के कोई व्यक्ति था, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रसूत को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवादित किया था? अनंत कुमार स्वामी, अवनीनाथ टैगोर, कालिदास, एस्ट्राकर्मिस। तो ये चित्रसूत आपको दिख रहे हैं, तो ये चित्रसूत को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवादित किया था? याद रखिएगा एस्ट्राकर्मिस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वायनाड के एडगल गुफा स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो वायनाड के एडगल गुफा स्थित है, तो याद रखिएगा वायनाड एडगल की गुफा स्थित है, केरल हो जाएगा। इसकी खोज 1901 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? एफ फासेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और ये जो गुफा दिख रहा है ये वायनाड एडगल की गुफा का चित्र है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी रंगोली का संबंध है? तो रंगोली जो है आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कोई नहीं। तो रंगोली फेमस कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। जैसे कि आप देख सकते हो ये रंगोली महाराष्ट्र का फेमस है। उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र स्थित है? नई दिल्ली, दीमापुर, कश्मीर, प्रयागराज। तो उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर मध्य की बात हो रही है। उत्तर मध्य टोटल संस्कृति केंद्र कितने हैं? 7 हैं। तो उत्तर मध्य की बात हो रही है, तो उत्तर मध्य जो है आपकी क्या हो जाएगा? प्रयागराज, मतलब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वत्सायन के कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है? 64, 86, 72, 32। तो ये कामसूत्र है, ठीक है। ये कामसूत्र का मतलब एक पेज है, ठीक है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं कि कामसूत्र जो है, कामसूत्र के वत्सायन के कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? तो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में, पंजाब में। तो ये जो देख रहे हो ना, अब ये नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बिहार में। बनवाया कौन था? तो 414 ईस्वी में बनवाया था। कौन बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। कुमार गुप्त ने बनवाया था इसको, ठीक है। 414 ईस्वी में जो है कुमार गुप्त ने बनवाया था। कहाँ पे? बिहार में है। बोधि वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष क्या है? आम का पेड़ है, कदली पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इमली का पेड़ है। तो बोधि वृक्ष क्या हो जाएगा? तो बोधि वृक्ष याद रखिएगा पीपल का पेड़ है। किसका पेड़ है? तो पीपल का पेड़ हो जाएगा। और ये देख सकते हो आप बोधि वृक्ष, ठीक है। ये बोध गया वाला जो बोधि वृक्ष है ना, वहीं का मैंने पिक्चर लिया है। भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? मौन है, निरंतर गति है, स्थायित्व है, मध्यस्थता है। तो भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र जो है निरंतर गति का प्रतीक है। और ये आप देख सकते हो ये भारतीय झंडे है, ठीक है। और इस झंडे में जो है आप लोग को जो है हरा रंग जो है धरती की उर्वरता और बढ़ोतरी को शुभ्रता का प्रतीक है, ठीक है। केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। सफेद रंग जो है शांति और सच्चाई का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तान, पोथ, लय, त्रियामी। तो ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा लय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बिहू नृत्य कहाँ का है? तो बिहू नृत्य जो है, ये जो नृत्य है बिहू, ये कहाँ का? उड़ीसा, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। तो बिहू याद रखिएगा असम हो जाएगा। बिहू कहाँ का है? असम से हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नगर का उत्खनन कार्य करवाया था? राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, आर्य लिस्टाय, कनिंगम। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर की उत्खनन, हड़प्पा नगर की बात हो रही है, इसकी उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो 1921 में किया था। और दयाराम साहनी, आप जी यहाँ पे हैं, आप दयाराम साहनी को भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खनिज रंगों में बंधक होते हैं? तो खनिज रंग में बंधक होता है आलसी का तेल, तारपीन का तेल, प्राकृतिक गोंद, कोई नहीं। तो खनिज रंगों में बंधक होता है, तो याद रखिए क्या होता है? प्राकृतिक गोंद हो जाएगा। खनिज रंग में बंधक क्या होता है? प्राकृतिक गोंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षु बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो भिक्षु बुद्ध का चित्र जो है किस गुफा में चित्रित है? एलोरा, अजंता, बाघ, एलिफेंटा। तो भिक्षु बुद्ध की बात हो रही है, तो गुफा संख्या अजंता में हो जाएगा। और गुफा कौन सा हो जाएगा? 17 नंबर की गुफा जो है भिक्षु बुद्ध के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह कौन सा
तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? रेखा, रंग, रूप, धरातल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। वो कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो याद रखिए धरातल के बिना आप, अगर रेखा नहीं रहेगा तब आप रंग से बना लोगे, ठीक है, रंग नहीं रहेगा तो रूप रेखा से बना लोगे, लेकिन अगर धरातल नहीं रहेगा तो कहाँ बनाओगे? इसलिए धरातल नहीं रहेगा तो आप चित्र नहीं बना सकते हैं। शिव वाहन नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? अजंता, एलोरा, खजुराहो, बाग। तो शिव नंदी की जो है सबसे बड़ी मूर्ति, शिव नंदी का जो सबसे बड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये सबसे बड़ी है, ठीक है। शिव नंदी का जो मूर्ति है सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश में, लेकिन ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है, तो शिव नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? वैसे तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जनता, एलोरा, खजुराहो। तो याद करिए खजुराहो, अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो खजुराहो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तियों पर अक्राइल मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ग्रीक, रोमन, इजिप्ट, मेसोपोटामिया। तो मूर्तियों पर अक्राइल मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ग्रीक मतलब यूनान की मूर्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रसमाला किसने लिखा? तो रसमाला जो ग्रंथ है किसने लिखा? तो सर्वेश्वर लिखा, वो सायन, कुमार स्वामी, सोमेश्वर। तो रसमाला ग्रंथ जो किसने लिखा था? सोमेश्वर, याद रखिएगा रसमाला ग्रंथ किसने लिखा था? सोमेश्वर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी आर्ट का जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसमें क्या मिला? 6 मंथ की वैलिडिटी है, 13,200 प्लस क्वेश्चन की जगह पे 16,000 कर लीजिए, क्योंकि 16 क्वेश्चन बहुत पेपर ऐड हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है 116 की जगह पे 14 भी और ऐड हुए हैं, 130 हो जाएंगे। टॉपिक वाइज 50 है, मॉडल पेपर 55 है, ओल्ड ईयर 11 है, मैक्सिमम टाइम जो है 50 लगा सकते हैं, और इसकी प्राइस जो आपके सामने है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किस राजाओं ने करवाया था? मौर्य वंश ने, सुंग वंश ने, गुप्त वंश ने, केसरिया वंश ने। तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो याद रखिएगा केसरी वंश के राजाओं ने करवाया था, केसरी वंश के राजाओं जो है करवाया था। तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो याद रखिएगा केसरी वंश के राजाओं ने करवाया था। और ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, लिंगराज मंदिर, कौन सा मंदिर है? तो ये लिंगराज मंदिर है, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, ध्यान रखिए कहाँ पे है? उड़ीसा में हो जाएगा। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ था? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली में। तो ये पोथी चित्र, अगर आप ये जो लिखावट है ये दोनों हटा दे रहे हो इधर से, तो ये लघु चित्र हो जाएगा, ठीक है, ये लघु हो जाएगा। लेकिन ये दोनों को बीच इसको क्या करोगे आप? बीच में पिक्चर बना दिए, दोनों साइड से लिख दिए, तो क्या हो जाएगा? पोथी चित्र हो जाएगा। तो चाहे लघु चित्र पूछे या पोथी चित्र पूछे, दोनों का प्रारंभ क्या हो जाएगा? पाल शैली, याद रखिएगा। पाल शैली जो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चली थी, 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी चली थी। और कहाँ पे है ये? तो याद रखिएगा पाल शैली आपके बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा जाता है? कहा गया देवता, भगवान, योगी, महर्षि। तो अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया? तो अग्नि पुराण में जो है कलाकार को क्या कहा गया? तो योगी कहा गया था। क्या कहा गया था? योगी कहा गया था। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? भरत मुनि, उत्सायन, मार्कंडेय मुनि, अभिनव गुप्त। तो शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो अभिनव गुप्त हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? चौथी सदी, सातवीं सदी, छठी सदी, आठवीं सदी। तो अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण आपको बताना है, तो याद रखिएगा 7वीं सदी हो जाएगा। और एनसीईआरटी के हिसाब से 5वीं सदी, ठीक है। अगर आप केबीएस एनबीएस इमारत का अगर पेपर दोगे तो वहाँ पे 5वीं कर लेना, वैसे आप 7वीं याद रखना। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन है? एच एल फेबर, न्यूटन, कोंटे। तो आधुनिक लेड पेंसिल का जो हो जाएगा कोंटे, याद रखिएगा। लेकिन आधुनिक पेंसिल आता है, आधुनिक पेंसिल अगर आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा एच एल फेबर हो जाएंगे, लेकिन अगर लेड लगा हुआ है तो कोंटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जातक कथाएं क्या है? राजाओं की कहानियां हैं, काली का
काली का प्रभाव है, बुध के पूर्व जन्म की कथा है, गणेश की कथा है। तो जातक कथाएं क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बुध के पूर्व जन्म की कथा है। जातक कथाएं टोटल कितनी है, 547 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शीतनवासन गुफाएं किस नदी के तट पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र है, घगरा है, गोदावरी है, कावेरी है। ये शीतनवासन गुफा जो है, ये जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो शीतनवासन गुफा याद रखिए कावेरी नदी किनारे है। शीतनवासन जो है जैन धर्म को समर्पित है, जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। टाइमिंग 7 से 9वीं सदी याद रखिएगा इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, महाबलीपुरम स्थित सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाधिराज कृष्ण प्रथम, रासीन रासीन वर्मन प्रथम, वासुदेव। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सौर मंदिर है, ठीक है। ये सौर मंदिर का निर्माण ये कहाँ पे, महाबलीपुरम में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, महाबलीपुरम के जो मंदिर है, तो याद रखिएगा रासीन हो जाएंगे ये सौर मंदिर है ये, ठीक है। सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राशि ने करवाया था। सौर मंदिर कहाँ है, तो महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में। चोलकालीन धातु नटराज की प्रतिमा किस भंगिमा को दर्शाती है, दर्शित करती है, अभंग प्रतिमा, कोयतसक मुद्रा, अतिभंग मुद्रा, गजहस्त मुद्रा। तो चोलकालीन धातु नटराज की प्रतिमा किस भंगिमा को दर्शाती है, तो किस भंगिमा को दर्शाती है, तो याद रखिएगा अतिभंग प्रतिमा, मतलब अतिभंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमुखा जैन मंदिर किस समुदाय का प्रमुख मंदिर है, कलिंग समूह, रनकपुर समूह, होशिया समूह, दिलवारा समूह। तो ये जो रनक चौमुखा जैन मंदिर जो है, ये किस समुदाय से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा रनकपुर के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये चौमुखा जैन मंदिर जो है रनकपुर के अंतर्गत आता है। निम्न स्थापत्य में ढोलनाकार छत्र पाई जाती है, कंदरिया महादेव मंदिर, दिलवारा मंदिर, दशावतार मंदिर, तेलिका मंदिर। तो ये मंदिर जो आप देख रहे हो ना, ढोलनाकार छत्र इस पे देख रहे हो, ठीक है। तो निम्न स्थापत्य में से ढोलनाकार छत पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो याद रखिए किस में पाई जाती है, तेली का मंदिर। तेली का मंदिर कहाँ है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। दशावतार मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पे है, दिलवारा का जैन मंदिर ये राजस्थान हो जाएगा। और कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश खजुराहो में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है, ढोलनाकार छत्र की बात आएगी तो तेली का मंदिर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुप्तकालीन ग्रीक गोवर्धन मूर्ति संग्रहित है। तो गुप्तकालीन जो ये मूर्ति है ग्रीक गोवर्धन जो है किस काल में बनी थी, गुप्त काल में बनी थी, ठीक है। और ये ग्रीक गोवर्धन इसकी नाम में इस मूर्ति का, ठीक है। और ये मूर्ति कहाँ पे मतलब रखी गई है, कहाँ पे संग्रह है, तो याद रखिएगा भारत कला भवन में। भारत कला भवन वाराणसी में रखी गई है, वाराणसी में रखी गई, ठीक है। ये मूर्ति जो है, ये जो मूर्ति का है भारत कला भवन वाराणसी में रखी गई। भारत कला भवन की स्थापना कभी याद रखिएगा 1920 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, राय कृष्ण दास ने किया था। भारत भवन की स्थापना 1982 में हुआ था, किसने किया था, अशोक वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रात्रि के पहरी द नाइट वॉच नामक कलाकृति के निर्माता कौन है, फ्रांस रंब्रा, निकोलस पुशिन, बर्निनी। तो रात्रि के पहरी द नाइट वॉच नामक कलाकृति के निर्माता कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, रेम्ब्रा हो जाएंगे। रेम्ब्रा जो है एक चित्रकार और प्रिंट मेकर दोनों के लिए फेमस है। इनका जन्म जो है 1606 ईस्वी में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड में हुआ था इनका जन्म। और किस लिए फेमस है, तो चित्रकार प्रिंट मेकर दोनों के लिए फेमस है। और रात्रि की पहरी द नाइट वॉच पेंटिंग जो है आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दिलवारा मंदिर किससे बना है, ठीक है। दिलवारा मंदिर किससे बना है, काला बेसाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से, मकराना मरमर से, आबाजी के मार्बल से। ये जो मंदिर देख रहे हो दिलवारा मंदिर है, ठीक है। ये किससे बना हुआ है, तो आप देखने से ही लग जा रहा है किससे बना हुआ, तो याद रखिए मकराना मरमर से बनी है। और ये कहाँ पे है, राजस्थान में। किसको समर्पित है, तो जैन धर्म को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दिलवारा मंदिर किससे बना है, जो दिलवारा का मंदिर जो है किससे बना है, काला बेसाल पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, मकराना का मार्बल, आम्बाजी मार्बल, ठीक है। दिलवारा मंदिर किससे बना है, वही तो है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मकराना मार्बल ही हो जाएगा यहाँ पे।
तो दोस्तों ये यूपीएलटी ग्रेड का जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। 11,000 प्लस क्वेश्चन इसमें है। वैलिडिटी 6 मंथ है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 105 है। टॉपिक वाइज 50 है। मॉडल पेपर 40 है, जिसमें 10 और भी ऐड करवा दूंगा मैं, ठीक है। और ओल्ड ईयर पेपर जो है आपके एक है। ग्राफिक कला, विज्ञापन कला, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी से 14 है। इसकी प्राइस 439 रुपये है। तो अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं, कोमल, स्थिर व जकड़े, गीतमय, कोई नहीं। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं तो क्या हो जाएगा, स्थिर व जकड़े। अभ्रंश शैली जो है 11 से 15वीं सदी में चली थी। और कहाँ चली थी, तो गुजरात, राजस्थान में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रमाण निर्धारण में ताल इकाई है, एक हाथ, एक गर्दन, एक शरीर, एक सिर। तो प्रमाण निर्धारण में ताल इकाई है, ताल इकाई है तो याद रखिएगा एक सिर की इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की वह गुफा जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं। ये जो गुफा जो दिख रहा है आपको अजंता की, इसमें आज भी चित्र मिलते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन सी गुफा में चित्र मिलते हैं, तो आप बता दीजिए कौन कौन सी गुफा में चित्र मिलते हैं। तो आज जो गुफा में चित्र मिलते हैं वो 1, 2 में मिलते हैं, 9, 10 में मिलते हैं, 16, 17 में मिलते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 9, 10, 16, 17 में यानी टोटल 6 गुफा जो है वर्तमान में जिसमें अजंता के चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गर्भगृह का संबंध है हिंदू स्थापत्य से, मुस्लिम स्थापत्य से, सिख स्थापत्य से, ईसाई स्थापत्य से। ये जो गर्भगृह देख रहा है, ठीक है, देखने से ही लग जा रहा है हिंदू स्थापत्य, तो आंख मूंद के मार दीजिए, क्या हो जाएगा, हिंदू स्थापत्य से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों मैं आपको पिक्चर लेके इसलिए ला रहा हूँ, पिक्चर के साथ समझाने में क्या हो रहा है कि आपकी जो कंसेप्ट होती है, जो चीजें याद नहीं होती है, पिक्चर देखने से क्या होता है, याद हो जाता है। तो ठीक है, मेरा काम है आप लोगों के पास पहुंचाना, आपका काम है याद करना, ठीक है। तो मैं भी मेहनत करता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं भी इतने सारा पिक्चर ऐड करने में, सर्च करने में टाइम लगते हैं, ठीक है। तो आप ये, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ मेहनत करिए, ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ जैसे कि आपके रोज रात के जो 9 बजे जो है आप लोगों का जो है मंडे टू सैटरडे जो है हम हर टेस्ट मॉडल पेपर आपको पिक्चर के साथ ला के ले आने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है। तो दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो दक्षिण भारत की ओर है तो अमरावती याद रखिएगा, ठीक है। अमरावती जो है बौद्ध स्तूप से जानी जाती है, संगमरमर से बनी है मूर्ति, स्तूप। इसकी खोज 1797 में कौन किया था, कर्नल मैकेंजी ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चट्टान के बड़े टुकड़ों पर निर्मित हो उभारदार आकृति अर्जुन की तपस्या वह गंगा अवतरण कहाँ स्थित है, मदुरई, कन्याकुमारी, महाबलीपुरम, तंजौर। तो ये जो आप देख रहे हो ना, चट्टान, चट्टान को मतलब उत्कीर्ण उत्कीर्ण कर करके जो कार्विंग करके बनाया गया, इसका नाम है अर्जुन की तपस्या, ठीक है, या गंगा अवतरण के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे है आपको ये बताना है, तो याद रखिए कहाँ पे, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, थंका या तंखा का अर्थ होता है, थंका या तंखा का अर्थ फ्रेस्को पेंटिंग, मोहरे, सिक्के, मंदिर की पताका। तो ये थंका या तंखा जो चित्र होता है, ठीक है, ये चित्र है और ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा मंदिर के पताका। और ये भारत में थंका या तंखा कहाँ पे चित्रण होता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये चित्रण होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। लेकिन मुख्य केंद्र कहाँ पे है, तिब्बत, याद रखिएगा। भारत में हिमाचल प्रदेश है थंका या तंखा, लेकिन मुख्य केंद्र तिब्बत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली निम्न में से जानी जाती है, इंडो इस्लामिक, द्रविड़ शैली, नागर शैली, वैसर शैली। तो दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली निम्न में से जानी जाती है, तो याद रखिएगा द्रविड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। मतलब दक्षिण भारत में एक सूर्य मंदिर है जो कहाँ पे से, कोणार्क, कन्याकुमारी, कुंभकोणम, श्री श्रीकुलम। तो ये सूर्य मंदिर है, ठीक है, ये दक्षिण भारत में है, ठीक है। ये सूर्य मंदिर जो है दक्षिण भारत में है। और ये दक्षिण भारत में कहाँ पे है, तो याद रखिए कहाँ पे है, तो कुंभकोणम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ स्थित है, बाघ, लेपाक्षी, सीतनवासन, अजंता। तो ये जो आपके लेपाक्षी मंदिर मतलब वीरभद्र है, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला
भीतरी चित्रकार जो वीरभद्रा कहाँ स्थित है? तो याद बताइए कहाँ पे है? तो याद रखिएगा लेपाक्षी, लेपाक्षी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है अनंतपुर पे, वारंदर में, वारंगल में, नीलकोनपल्ली में। तो हजार स्तंभ मंदिर जो रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है, ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा वारंगल हो जाएगा और यही मंदिर है, ठीक है। हजार स्तंभ मंदिर या रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर जो है ये है, और वो कहाँ पे? वारंगल में है। भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? मूर्तिकला, चित्रकला, छापाकला, स्तूप कला। तो भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? तो हर्मिका शब्द याद रखिएगा स्तूप से संबंधित है। अब देखिए कैसे होते हैं हर्मिका में, एक बार इसको समझा देते हैं। जैसे कि ये आपके स्तूप है, ओरिजिनल वाला है, और ग्राफ में अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो है पर्सन को इसको वेदिका बोलते हैं, ठीक है। वेदिका है, वेदिका के ऊपर क्या होता है? ठीक है, ये मेधी है, ये जो गोला वाला जो दिख रहा है ना पार्ट, ये मेधी है, ठीक है। मेधी के ऊपर आप जाओगे तो क्या हो जाएगा? हर्मिका आता है, हर्मिका के बाद छत्र होता है, मतलब छत्र। उसके बाद में इसको अन्न भाग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लो आप सीधे, मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ना करके सीधे आते हैं। देखिए सबसे पहले वेदिका है, ठीक है, वेदिका के बाद मेधी है, मेधी के बाद जो है अन्न भाग हो जाएगा, अन्न भाग के बाद हमिका हो जाएगा, फिर हमिका के बाद जो हो जाएगा आपके यष्ट यष्टि इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर छत्र हो जाएगा, ये पदिशना पदिशना पद हो जाएगा, ये तोरण द्वार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जो है ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला चैत्य क्या है? बैठकी कक्ष है, भोजन कक्ष है, प्रार्थना कक्ष है, मनोरंजन कक्ष है। तो ये बौद्ध बौद्ध वास्तुकला चैत्य जो है, चैत्य क्या हो जाएगा? तो चैत्य याद रखिए क्या हो जाएगा? प्रार्थना कक्ष हो जाएगा। और ये जो चैत्य दिख रहा है ना, ये अजंता गुफा का है, ठीक है, गुफा संख्या 9 का। स्थापत्य कला में आप क्या समझते हैं? त्रियामी कला, रंगमंच कला, द्वियामी कला, छापा कला। तो स्थापत्य कला से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा त्रियामी कला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रियामी कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोणार्क सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा निर्मित है। टेराकोटा, काला कोलराइट से, काला बेसाल से, कोई नहीं। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो है जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा निर्मित है, आप देख सकते हो। किससे निर्मित है? तो याद रखिए किससे निर्मित है? तो काला कोलराइट से निर्मित है, ठीक है। काला कोलराइट जो है, ये जो मूर्ति है याद रखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर में जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा है, ये काला कोलराइट से। लेकिन इस मूर्ति के अलावा 3 मूर्ति और भी है, 2 मूर्ति, ठीक है। वही सूर्य भगवान से ये भी है आपका, 3 और याद रखिएगा इसमें, ठीक है। मतलब टोटल सूर्य कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो है सूर्य भगवान के 3 प्रतिमा है, 3 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मंदिर किससे बने हैं? तो काला बेसाल्ट से बने हैं, लेकिन मूर्तियां किससे बनी है? तो काला कोलराइट से बनी है। लमसू या लमासू प्रतिनिधित्व करता है राजा का, मोहर का, 5 पैरों वाला मानवमुखी पंखदार बैल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लमसू या लमासू प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या हो जाएगा? 5 पैरों वाला मानवमुखी पंखदार बैल, याद रखिएगा। ये जैसे कि ये है 5, इसमें 5 पैर है, 1 2 3 4 5। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? मुंबई, दिल्ली में, कोलकाता में, बड़ोदरा में। तो अपने कमल जैसे प्रसिद्ध बहाई मंदिर को इसी को लोटस टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये कहाँ पे? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किसमें सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का जीवन दर्शाया गया? नटराज नृत्य में, महिषासुरमर्दिनी में, कामदेव नृत्य में, कोई नहीं। तो निम्न में से किसमें सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा नटराज नृत्य में, नटराज नृत्य हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ प्रयोग किया गया था? भीमबेटका, भाजा गुफा, लोमस गुफा, उदय गुफा। तो भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया था? तो लोमस ऋषि, बिहार, याद रखिएगा। यही है आपके मेहराब युक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बैकुंठ विष्णु को समर्पित है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर, दुर्गा मंदिर, विदेश्वर मंदिर। तो विश्व बैकुंठ को समर्पित ये मंदिर जो है
बैकुंठ विष्णु को समर्पित है। तो याद रखिएगा ये कौन सा मंदिर है, तो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का है। ये खजुराहो का मंदिर है, ठीक है, बैकुंठ विष्णु को समर्पित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, उड़ीसा का सबसे श्रेष्ठ मंदिर है ये, ठीक है, उड़ीसा का सबसे श्रेष्ठ मंदिर है लिंगराज मंदिर। दुर्गा मंदिर आईहोल कर्नाटक में, विदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी अफ्रीकी मुकुटों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से, शास्त्रीय कला से। तो पिकासो, जैसे ये पिकासो आप देख रहे हो ना, इन्होंने किस किस कला से प्रेरणा ली थी, याद रखिएगा, अफ्रीकी मुखौटों से लिया था इन्होंने। किससे लिया था, अफ्रीकी मुखौटों, आप देख सकते हो ये अफ्रीकी मुखौटों से इन्होंने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्थापत्य के नगीने पुस्तक के रचनाकार कौन है, स्टैक्रमिस है, पर्सी ब्राउन है, हेमंत मिश्र है, जेम्स फर्गुसन है। तो भारतीय स्थापत्य के नगीने याद रखिए किसने लिखा है, तो जेम्स फर्गुसन। ये जो है आपके जेम्स फर्गुसन जी हैं, इन्होंने भारतीय स्थापत्य के नगीने पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित किया गया था, शिव वर्मा, शिव तथा विष्णु, अग्नि तथा इंद्र, वायु तथा शिव। तो शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित किया गया था। तो याद रखिए किसको चित्रित किया गया था, अग्नि तथा इंद्र को चित्रित किया गया था। अग्नि तथा इंद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। तो रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था पंडित यशोधर, भरत, वामगटन, केशोदास। तो रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था, तो याद रखिएगा भरत हो जाएंगे। कौन दिए थे, तो भरत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तारीख अल्फी क्या है, मुगल इतिहास है, कश्मीर का इतिहास है, ईरान का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है। तो तारीख अल्फी याद रखिए क्या है, दुनिया का इतिहास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डीवी प्रसाद चौधरी, उत्तम पछाड़ने, यशवंत सिंह राठौर, सीताराम कश्यप। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष पूछा है, तो प्रथम अध्यक्ष याद रखिए कौन हो जाएंगे, डीवी प्रसाद चौधरी। लेकिन वर्तमान में कौन है, प्रोफेसर बी नागदास, याद रखिएगा। जंतर मंतर है, तो जंतर मंतर क्या है, तो जंतर मंतर क्या है, स्नान कुंड है, शयन कक्ष है, वेधशाला है, सभी है। तो ये जंतर मंतर जो आप देख रहे हो ये क्या है, तो जंतर मंतर याद रखिए क्या हो जाएगा, वेधशाला हो जाएगा। ये जो टोटल कितने जंतर मंतर है, तो 5 है, 5 याद रखिएगा। सबसे श्रेष्ठ दिल्ली, सबसे श्रेष्ठ जयपुर में है, सबसे प्राचीन दिल्ली में है, 2 उत्तर प्रदेश में मथुरा में है, एक वाराणसी में है, एक जो मध्य प्रदेश में उज्जैन में है। आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, जंतर मंतर का। राजरनिया मंदिर का संबंध है, राजरनिया मंदिर को ही राजा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहाँ से, चोल, गुप्त, काकतीय, गंग। तो राजरनिया मंदिर याद रखिए किससे संबंधित है, तो याद रखिए गंग वंश। राजरनिया मंदिर कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है, और उड़ीसा में आएगा तो गंग वंश हो जाएगा। और ये मंदिर आप देख सकते हो राजरनिया मंदिर, ठीक है, हिंदू धर्म को समर्पित है, शिव को मंदिर है, जगह भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रस सादृश्य दर्शित है, कांचीपुरम मंदिर में, दशावतार मंदिर में, कोणार्क मंदिर में, मार्तंडेय मंदिर। तो निम्न में से रथ सादृश्य दर्शित है, तो रथ सादृश्य मंदिर अगर हम बात करते हैं तो किसमें, कोणार्क के मंदिर में। देखिए आप कोणार्क मंदिर में रथ दिखाया गया है, ठीक है, और 13वीं शती में बनी थी, 13वीं शती में बनी थी। और ये मंदिर कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, याद रखिए कहाँ पे है, तो उड़ीसा में हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चतुर्बौध संगीति का आयोजन किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, गुप्त वंश, कुषाण वंश, शुंग वंश, हर्यक वंश। तो चतुर्बौध संगीति का आयोजन याद रखिए किस वंश के शासकों ने करवाया था, कुषाण वंश। कुषाण वंश का टाइमिंग 50 ईसा पूर्व से जो है, 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक जो है इसकी टाइमिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आरोही क्रम में लगाए, ठीक है, आरोही क्रम में आपको लगाना है, तो मतलब जो है सबसे प्राचीन से नवीन तक ले जाना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पिपरावा का स्तूप हो जाएगा, जो आपके सामने दिख रहा है, ये पिपरावा का स्तूप है। सांची की स्तूप दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, सांची की स्तूप जो है दूसरे नंबर पे हो गया, पिपराव का स्तूप पहले नंबर पे हो गया। दुर्गा मंदिर जो है तीसरे नंबर पे हो जाएगा, ये दुर्गा मंदिर है। ताजमहल चौथे नंबर पे। देख लीजिए आप पिक्चर के साथ भी हम आप लोगों को मिला दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रागैतिहासिक चित्र समांतर निर्मित किए गए हैं, तेल क्रिस्टल से, जल से, स्याही से, गेरू व चारकोल से। तो प्रागैतिहासिक चित्र के जो रंग है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पिक्चर में भी डाल दिया है, तो याद रखिएगा प्रागैतिहासिक चित्र समांतर निर्मित किए गए हैं, तो गेरू चारकोल, मतलब ये आपके चारकोल हो जाएंगे।
और गेरू कलर यहाँ हो जाएंगे, ठीक है, तो गेरू चारकोल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। तो दोस्तों ये डीएसएसबी टीजीटी आर्ट का जो है मॉडल पेपर टेस्ट है, ठीक है। इसमें जो आप लोगों को जो है 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ 12,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 12,000 की जगह पे जो है आपके क्वेश्चन अभी बढ़े हैं। इसमें 110 टेस्ट पेपर हैं, 110 से 14 बढ़ गए हैं, 14 बढ़े हैं तो 124 हो जाएंगे। 50 टॉपिक वाई हैं, 50 मॉडल पेपर, 11 आपके टॉपिक वाई ये बैक पेपर है। प्राइस जो आपके सामने है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? काव्य कला, चित्रकला, संगीत कला, पाक कला। तो निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो दृश्य कला के अंतर्गत याद रखिएगा चित्रकला आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। भारत में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? संगीत नाटक अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, कोई नहीं। तो भारत में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है। इसकी स्थापना 1954 में इसमें हुआ था। प्रथम निदेशक देवी प्रसाद राय चौधरी है, वर्तमान में प्रोफेसर बी नागदास है, ठीक है। ये है आपके ललित कला अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही, संगीत नाटक अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, पुरातत्व विभाग, सभी। तो उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है, तो याद रखिए राज्य ललित कला अकादमी। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुआ था, ठीक है, 1962 में हुआ था। और राज्य ललित कला अकादमी आपके सामने यहाँ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। भारतीय षडंग के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल है, कालिदास है, वत्सायन है, सोदर पंडित है। भारतीय षडंग के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा भारतीय षडंग के रचयिता जो है आपके सोदर पंडित हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सोदर पंडित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। भारतीय कला में द्वितीय स्वर्ण युग माना जाता है। तो द्वितीय किसको माना जाता है? गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, सल्तनत काल। तो द्वितीय मुगल को माना जाता है, प्रथम आपके गुप्त काल को माना जाता है। प्रथम गुप्त है, द्वितीय आपके कौन है? मुगल काल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा नहीं कराया गया था? कंदरिया महादेव मंदिर, पंथरेथन मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंशों द्वारा नहीं करवाया गया था? तो कौन हो जाएंगे? पंडरेठन मंदिर, याद रखिए कौन नहीं करवाया गया था? पंडरेठन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है, निम्न कथन किसका है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल, अल्बर्ट ड्यूरर। पिक्चर से तो आपको पता चल ही गया कौन है। तो पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है, किसने बोला था? लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। और इनका जन्म जो है 1452 ईस्वी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। माइकल एंजेलो का जन्म 1475 में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। राफेल का जन्म 1483 में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म 1471 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। ये जर्मनी के, याद रखिएगा। ये छापा कलाकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। गुआस रंगों की प्रकृति कैसे होती है? पारदर्शी, अपारदर्शी, परवर्ती, अपारदर्शी। तो गुआस रंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी, याद रखिएगा। तो दोस्तों आपकी 125 क्वेश्चन जो है आप लोगों को हमने कंप्लीट करवा दिया। 125 के जगह पर जो है हमने 150-200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बताया है, ठीक है। तो टोटल हमको लगता है कि 300 साढ़े 300 क्वेश्चन आपके वीडियो में कंप्लीट हुए। तो हमारे साथ रोज जुड़ने के लिए रात के 9 बजे जो है 9 बजे जो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लोगों को थोड़ा सा अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। साथ में जो आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है, पीजीटी का करवा दिया है मॉडल पेपर, एलटी ग्रेड का करवाया है, डीएसएसबी का करवा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।